प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर आप सभी से प्रेम करते हैं। आज का विषय है मसीह में किस तरह से लोग आएंगे और उस मौका को ढूंढेंगे कि कब किसको कहाँ फंसा दें। तो ऐसा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो उनका मसीह में एक घुसपैठ है। सही मन फिराव नहीं किए और मसीह में वो कुछ स्वार्थ के लिए आए हैं, सही मन से नहीं आए हैं। तो वो उनका जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो कैसे मसीह में कैसे धोखा दे, कैसे फंसाएं, ये सोचेंगे वो। तो ऐसा ही हम देखते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था और जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। कोई अलग नहीं था। यीशु मसीह के साथ रहना, उठना, बैठना, हमेशा साथ साथ रहना था उसका। और हर जगह जाता था, हर एक काम को देखता था और जितना भी भेंट उठाया जाता था उसके पास ही रहता था। उसके मन में लोभ हो गया, रुपए का लोभ, और उसका इच्छा जब पूरा नहीं हुआ तो वो सोचा कैसे इस मसीह को हम फंसाएं। और आज भी हमारे जीवन में हमारे साथ, हमारे बीच में से ऐसे लोग निकल सकते हैं जो मौका देखेंगे कैसे हम फंसाएं और उन विरोधियों से जाके मिलेंगे। मौका देखेंगे जब उनका इच्छा पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीमुथियुस का पुस्तक में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस 6:10 में, परमेश्वर की पवित्र बाइबल में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और ये जो हमें बुराई में ले जाता है। रुपया ज़रूरत है, लेकिन इसका लोभ एक्स्ट्रा जब हो जाता है तो आदमी इंसान का हत्या करने से वो भी नहीं वो रुकता है। इंसान को बेच देता है। झूठा रीति से कोई किसी को विवाह करके लाता है, विवाह के बाद भी बेच देता है, क्योंकि इससे क्या है, रुपए का लोभ। तो यहाँ पे हम देखते हैं रुपए के चलते किसी का हत्या कर देता है, जमीन जायदाद के लिए हत्या कर देता है। सारा बुराइयों का जड़ है, परमेश्वर का वचन कहता है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर के 12 चेलों में से एक थे जिनका नाम यहूदा इस्करियोती था, जो यीशु मसीह के साथ थे। मरकुस 14:10-11 विषय है यहाँ पर यहूदा का विश्वासघात। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, 12 में से एक था, यहूदा इस्करियोती एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उससे उनके हाथ पकड़वा दे। क्यों गया? उससे यीशु मसीह को उन विरोधियों के हाथ में पकड़वा दे। यह सुनकर पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए। जो विरोधी थे वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया, यहूदा इस्करियोती को। और वह जो है यहूदा इस्करियोती
अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। तो परमेश्वर के वचन में देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, मसीह में रहेंगे, आएंगे, और जब उनका इच्छा पूरा नहीं होगा तो वो उसे पकड़वाने का कोशिश करेंगे। और ये कौन था? यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। उसका इच्छा नहीं पूरा हुआ, इसलिए वो यीशु मसीह को भी बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में कि किस रीति से उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। तो क्योंकि उसके अंदर क्या था? रुपए का लोभ था। अगर हम लोग मत्ती 26 का 14, 15, 16 देखते हैं तो यहाँ लिखा है, यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। मत्ती 26 का 14, 15, 16। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, यदि मैं उसे मतलब यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, विरोधियों के हाथ में विरोधियों के पास जाकर कह रहा है कि तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं, तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए। 30 चांदी का सिक्का तौल कर विरोधी लोग जो थे यहूदा इस्करियोती को दिए, और वह उससे यीशु मसीह को और वह जो है उसी समय से उससे यीशु मसीह को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा कि कैसे पकड़वाए, क्योंकि वो रुपये में बिक गया। तो इस तरह से हो सकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है, और ऐसा नहीं है कि बाहर से ही लोग रहेंगे, अंदर से भी घुसेंगे। और बहुत सारे यहूदा हैं जो उस समय यहूदा था ही, जो यीशु मसीह को बेच दिए। आज भी ऐसे लोग हैं जो बेच सकते हैं, और उससे परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों से प्रभु हम सभी को बहुत ऐसा आशीष दे, और हम प्रभु में बने रहें, जड़ पकड़ते जाए, बढ़ते जाए, दाखलता की तरह से, जैसे दाखलता से डाली वैसे लगे रहें। आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।